नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चिराग के मन में आखिर है क्या? क्या वो एनडीए में बने रहना चाहते हैं या एनडीए छोड़कर दूसरे गठबंधन में जाना चाहते हैं? एनडीए में चिराग पासवान सहज महसूस नहीं कर रहे। कई बयान उनके ऐसे रहे जिससे उनकी सहजता का अनुमान लगाया जा सकता। चाहे वो वक्फ बोर्ड का बिल को लेकर के हो, जिसमें चिराग पासवान ने कहा था मुसलमानों के मन में संशय है। लेटरल एंट्री को लेकर के भी वो मोदी सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन पर भी चिराग पासवान का जो नजरिया था, अपने गठबंधन सहयोगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और एनडीए की सरकार के खिलाफ। ऐसे में चिराग पासवान के मन में आखिर चल क्या रहा? अब एक नया बयान उनका आया है कि उनको मंत्री पद को रिजाइन करने में 1 मिनट भी नहीं लगे। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल लोकसभा चुनाव में अपने आप को मोदी के हनुमान बताने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया और चाचा पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं। 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली और ये पांचों के पांचों सीटों पर चुनाव जीतने में सफल। इस नाते केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पोर्टफोलियो भी चिराग पासवान को दिया। लेकिन चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बिहार में है और बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते। चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये उम्मीद है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें एलजीपीआर के लिए छोड़ेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ने झारखंड चुनाव प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा है ऑल असम स्टूडेंट्स फेडरेशन आजसू और जेडीयू के साथ सीट समझौता हो चुका है। पितृपक्ष के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। ऐसे में एलजीपीआर के लिए कोई ज़्यादा संभावना बचती नहीं। इन हालातों में झारखंड में अकेले विधानसभा चुनाव में उतरे। केंद्र सरकार के कई निर्णय से असहज कर चुके भाजपा को चिराग पासवान भी भाजपा के आंखों में खटकने लगे और इसी का नतीजा था कि चिराग पासवान को बैलेंस करने के लिए चाचा पशुपति कुमार पारस को साधा किया। चाचा पशुपति कुमार पारस से बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मुलाकात करते हैं। उसके बाद पशुपति कुमार पारस को दिल्ली से बुलावा आता है और दिल्ली में वो गृह मंत्री से मिलते हैं। इस दौरान उनकी चर्चा राजनीति से लेकर तमाम बिंदुओं पर हुई। लेकिन एक सवाल तो उत्पन्न है ही कि चिराग पासवान ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा मंत्री पद को छोड़ने। साथियों, इसको ये यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि चिराग पासवान की राजनीति का जो बेस पॉइंट है वो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में एनडीए पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का वक्तव्य चिराग पासवान दे रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में एक सम्मानजनक सीट चाहते हैं, जबकि चाचा पशुपति कुमार पारस के एनडीए में वापस आ जाने के कारण निश्चित रूप से चिराग पासवान को नुकसान होगा और इसे भरपाई करने के लिए ही इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। यद्यपि अन्य राज्यों में अपने विस्तार को लेकर के पार्टी के विस्तार को लेकर के नागालैंड में एलजीपीआर के विधायक होने का दावा करती है, तो मिजोरम में झारखंड में
अपने मजबूत संगठन की चर्चा कर भाजपा से और अधिक सीटें मांग। देखना दिलचस्प हुआ कि भाजपा झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को कोई सीट देती है या नहीं, और इस बात पर भी निर्भर करेगा कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को कितने सीटें मिलेंगी। यद्यपि अपनी ताकत का इजहार 2020 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर चुकी है, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में क्या चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाने का निर्णय ले सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार की राजनीति चिराग पासवान के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर कोई भी निर्णय अगर वो लेते हैं तो बिहार की राजनीति क्या रूप। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल फीड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।